हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया टेस्ट। इतनी ठंड, इतनी धुंध, इतना कोहरा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। सुबह के 3 बज रहे 3 और हम हैं मामा यादव ढाबा। क्या बोल रहे हो? मेरे को ठंड लग गई है। हम हैं मामा यादव ढाबा पे जो कि गढ़ मुक्तेश्वर में पड़ता है। और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं इतनी ठंड में? हम जा रहे हैं कोमल की दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। गाइस, आप मौसम देख रहे हो? वो जा रहा था, ट्रक दिखा आपको? इतना ज्यादा धुंध हो रही है, इतनी ज्यादा धुंध। कुछ बोलना है? बहुत तेज ठंड हो रही है, बहुत तेज। और मेरे को एक्चुअली नींद भी आ रही है क्योंकि मैं पिछले एक दिन का सोया नहीं हुआ। तो हमने एक्चुअली प्लान करा था कि हम काफ़ी दूर तक जाएंगे ट्रैवल करते हुए और मतलब ड्राइव काफ़ी कर लेंगे। बाकी लोगों को तो नींद नहीं, बट मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठ नहीं पा रहा हूँ और धुंध में मेरी बॉडी स्टिफ हो रही है। तो मुझे हो रहा है कि कहीं रूम लेके रुक जाओ, सवेरे रोशनी में कंटिन्यू कर लेंगे ड्राइव। इतनी देर बाद ना जब हम यहाँ पे रुके तो हमने आसपास पूछा कि यार रूम कहाँ पे है, कितने का मिल जाएगा। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे 5 किलोमीटर के बाद रूम मिलेगा। फिर हमें पता लगा कि क्या नाम था, गजरौला 19 किलोमीटर दूर मिलेगा, कह रहे वहाँ मिलेगा। तो अभी ना कुछ पता नहीं है कि हम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। रुकेंगे भाई, रुकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा हूँ आगे ना। मैं थक रहा हूँ दोस्तों, मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। और ना ये तो है, माहौल आप देख पा रहे हो। आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये मुंह से निकाल रहे हैं। ये चाय की केतली के ऊपर की धुंध नहीं है। और दोस्तों अभी हमने 2 चाय तो पी ली, जैसे कि हमारा रिचुअल होता है। हमने वो नहीं छोड़ा क्योंकि हम हैं एक रोड ट्रिप पे। मैं आपको बता दूं टेम्परेचर क्या हो रहा है अभी 7 से 8 डिग्री हो रहा है। ओह बाप रे, बहुत तेज ठंड हो रही है दोस्तों, बहुत तेज। सुबह तो हो ही गई है, लगभग 4 बज जाएंगे थोड़ी देर में। सुबह ही होता है 4 बजे। 4 बजे तो मेरे दादाजी उठ जाते थे, प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम करते थे। चलते हैं, देखो अब लग रहा है 4 बज गए, तो सोच रहा हूँ खींच ही देते हैं। मुझे नहीं पता यार दोस्तों, चलते गाड़ी में चल के डिसाइड करते हैं। पता बाद में लगेगा। देखो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड हम पहुंच गए हैं बिलासपुर। और हम एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि रात को दोस्तों हमारा टायर पंचर हो गया था। एंड फिर हमने जैसे तैसे करके टायर को रिपेयर करा और फिर हम फिर से निकल गए क्योंकि हमें, जैसे मैंने बोला था कि ठंड बहुत तेज़ हो रही है और हम कहीं होटल वगैरह लेंगे, तो हमें होटल तो नहीं मिला। तो हम गाड़ी में एक होटल ढाबे पे रुक के हमने अपना रेस्ट कर लिया था 1-2 घंटे का। फिर सुबह 6 बजे जब हम निकलने के लिए फिर से तैयार हुए, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। फिर हमने टायर को रिपेयर करा और उसके बाद फिर हम अब यहाँ पहुँचे हैं। खाना खाएंगे, मस्त सा ब्रेकफास्ट करेंगे। और आप वेदर देखो, मेरी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी एकदम पूरी फैल गई है। मैं देख रहे हो, खतरनाक माहौल हो रहा है, डेंजर एकदम। हमने कर लिया दोस्तों बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और मैं झूठ नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं खाना खाते खाते ना शॉर्ट्स लेना ही भूल गया। हमने दोस्तों जगह डिसाइड कर लिया, हम पहाड़ों में जहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बिनसर। बिनसर में फर्स्ट टाइम जाऊंगा। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में ये जगह पड़ती है बिनसर। और हमने डिसाइड किया हम यहाँ जाएँ क्योंकि एक क्वाइंट सा हिल स्टेशन है और यहाँ पर जाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ चिल करना है। ये कोई स्ट्रे आर्टिस्ट की जनरल एडवेंचरस सीरीज नहीं, हम सिर्फ चिल मारने जा रहे हैं। यार मेरी तो ना तबीयत खराब हो जाती है ना, फिर मुझे मजा नहीं आता। अभी बीच में तो काफी हो गई थी और फिर हम सोए भी नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे को हो रहा है। लेकिन अब मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मैंने एक पैरासीटामोल भी खा लिया है। अब मैं थोड़ा मस्ती करती जाऊंगी। यही तो हम करने हैं, इसी के तो पैसे दिए हैं। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है दोस्तों। अभी टाइम 9 बज रहे हैं। 8 बजे मैंने आपसे पहले व्लॉग किया था। सूरज, लेकिन ऐसी धुंध हो रहा है यार। विंटर में कोई राइड करो तुम और उसमें धुंध ना हो, फिर मजा थोड़ी ना आता है। वही तो एकदम मैं भी यही कहना चाहता हूँ। वो देखो मॉर्निंग ड्यू हो रही है,
माउंटेन ड्यू नहीं, मॉर्निंग ड्यू। और कितना खूबसूरत लग रहा है। वो देखो ऊपर सूरज, और कितना खूबसूरत ये सामने मेरे सीनरी है। यार सुनो, हमने आज सोचा था माउंटेन ड्यू लेंगे, पर हम अभी तक नहीं ले पाए क्योंकि हमें मिली नहीं। हमें स्प्राइट मिली या फिर फैंटा मिली। वैसे मैं क्या बात करी, मैं तो पी भी नहीं सकती, गला भी खराब है। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा में और हम बिनसर के पास आए हैं और हमारे आगे है ये व्यू। अभी हम रूम हंट कर रहे हैं और यहाँ पर अल्मोड़ा बिनसर में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई है। हम एक अच्छा इकोनॉमिकल रूम ढूंढ रहे हैं और वो रूम ढूंढ के आपको मैं रूम टूर कराता हूँ। पहले मैं ढूंढ लेता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ठंड हो रही है और तेज़ हो गया टेम्परेचर। गाइस, हमें फाइनली जाके रूम कहाँ पे मिला? कुमाऊं मंडल, जो कि टूरिज्म वालों का होता है और जहाँ पे हमेशा हम रुकते हैं। जब हम अपनी ट्रैकिंग सीरीज़ पर जाते हैं उत्तराखंड, तो हमने हमेशा मंडल वालों के पास रुकते हैं, जो टूरिज्म वाले हैं। और आपको रूम टूर करवाता हूँ। चलो चलो। बहुत तगड़ी ठंड हो गई है, अभी और टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी तो माइनस में जाएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। राइडियो, आओ आओ हमारे रूम में आओ, कोजी कोजी रूम में। ये हमारा बेडरूम है, वहाँ हमारी छोटी सी अलमीरा है, यहाँ हमारा वॉशरूम है प्यारा सा। वॉशरूम कभी भी प्यारे नहीं होते हैं भाई, होते हैं। अच्छा रूम है दोस्तों, बहुत अच्छा रूम है। ऊपर ये देखो हट वाला टाइप है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ से है द ग्रेट हिमालयाज का व्यू। वाह, और वो देखो भैया जी, नंदा गुंटी, त्रिशूल, त्रिशूल वन, नंदा देवी। मैं जस्ट अभी इसको बोलने वाली थी, बता दे फिर इनके नाम, और रणधीर शुरू ही हो गया था बताने फटाफट। वो रही नंदा गुंटी, वो रहा त्रिशूल। यहाँ पे वेदर अच्छा हो गया। रात को तो बहुत ठंड हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा प्लान्ड आउट ट्रिप नहीं था और हम कल रात को 12 बजे के निकले हुए, 5:30 बजे सेटल हुए हैं अगले दिन के। सोचो कितना ज्यादा ट्रैवल किया, जो कि डिस्टेंस कुछ भी नहीं था। दोस्तों इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, जो कि हम आपको आराम से बैठ के बताएंगे कि हमने रास्ते में क्या क्या किया। यूं तो हमने आपको दिखाया कि क्या क्या किया, लेकिन हम बीइंग स्ट्रीट आर्टिस्ट, हम हमेशा आपको डिटेल में बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो अब हम वो आपको कहानी बैठ के बताएंगे। थोड़ा फ्रेश होते हैं ना। इसकी हालत देखो बेचारी की।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर साक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैमरे को खिला दो दीदी, ये पकड़ो तो सही, टूट गया। दीदी हैप्पी बर्थडे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूरा खा एक बार में और अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर। मैं आपको बताती हूँ, आज की ड्राइव इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए दोस्तों। जो हमने सोचा था कि हम रात को चल के सुबह तक पहुँच जाएंगे, वो हो नहीं पाया। हम पहुँचे रात को, अगर हम 12 बजे चले हैं तो हम नेक्स्ट डे के 3-4 बजे हम पहुँचे जहाँ पे हमें पहुँचना था, जबकि डिस्टेंस इतना था नहीं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर हमें डर लगा तो हमने सोचा कि यार थोड़ी देर रोक देते, क्योंकि नींद भी आ रही थी, फिर कंसंट्रेशन भी पूरी चली जाती है आंखों से, तो फिर हो गया था मतलब इनफ। फिर हमने कहीं गाड़ी रोकी। फिलहाल तो मैं आपको इसलिए साइड ब्लॉक कर रही थी कि रणधीर जो है वो तो गया हुआ नहाने। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मुँह भी धो लूँ अभी यहाँ पे आके। आप देख रहे हो सुबह से ये जो मेरी बीनी है ये मैंने पहन रखी है, ये मैंने उतारी नहीं, मैंने हुडी नहीं उतारी, मैंने जैकेट नहीं उतारी, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने शॉल और ले लिया यहाँ पे आके। नहाने से नो डाउट अच्छा लगेगा, ये मेरे को भी पता है, लेकिन मेरी हिम्मत है नहीं। और रणधीर सिंह जाके नहा रहे हैं। भाई ये बंदा और नहाने का सिलसिला इसका चलता ही रहता है। सर्दी हो या गर्मी, इसको कोई मतलब नहीं है। कह रहा मैं हूँ तो नहाना भी मेरे साथ चलेगा। यहाँ पे हीटर लगा के भी कोई काम नहीं हो रहा। देखो लाइट भी चल जाती है बीच में। वो देखो हमने हीटर लगा के ऑन करा हुआ है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का। हीटर हो गया गाइस, आज का हो गया। आज थक गए हम, सच में थक गए। अभी रणधीर को आने दो, मुझे लगता है वो एनर्जी भर के ले आएगा। नहाने के बाद तो अच्छा लगता है, ये मैं मानती हूँ। देखो ओए रणधीर आजा अब। मैं नहा धो के फ्रेश हूँ और अब मैं टाइम लैप्स बना रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है और बहुत क्लियर स्काई है, तो मैंने सोचा कि अच्छा सा नाइट लैप्स बनाता हूँ। देखता हूँ कुछ अच्छा बना पाता हूँ कि नहीं। हो थक गया ना। अब तो दोस्तों बॉडी रेस्ट नहीं मांग रही, अब तो बॉडी रेस्ट की भीख मांग रही है। अब शाम को 5:30 बजे पहुंचे। इतनी ज्यादा 5:30 बजे मतलब हम रूम में पहुंचे जहाँ पर हम तसल्ली से पैर खोल कर लेट सकते हैं अगर हम चाहे तो। मतलब इतनी धुंध, इतना खराब मौसम। पहाड़ों ने हमारी हेल्प करी, क्योंकि पहाड़ों में आके ओस खत्म हो गई थी और हमारे को दूर तक दिख रहा था। बट अदरवाइज दोस्तों बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हाईवे पे तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि धुंध ऐसे आ रही है हमारे पे, गोले फेंक रही है हर 2 सेकंड में। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था उस राइड में। बहुत ज़्यादा धुंध थी ना दोस्तों, इसलिए हमने बीच में कहीं गाड़ी रोकी किसी ढाबे पे। वहाँ पे हमने ना खाना खाया, सिर्फ थोड़ी सी चाय पी थी, और जिसको सोना था वो गाड़ी में ही सोया। तो हमने यहाँ पे 2-3 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद सुबह जब हुई, सुबह हम चलने लगे, फिर हमें पता लगा कि हमारा पंचर हो गया मामला। तो फिर हमने गाड़ी का पंचर निकलवाया और फिर हम बाद में वापस चले। मतलब 4-5 घंटे का तो टायर मैंने खोला, क्योंकि पंचर वाला इतना नींद में था, उसने कहा टायर खोल दो मैं पंचर लगा दूंगा। यार पर मैं ना एक तरफ मेरे को पंचर वाले पे गुस्सा आ रहा था। मैं कह यार तेरा काम है, तू करेगा नहीं क्या? एक तो हम इतनी मतलब हमारी सिचुएशन तो हम ही समझ पा रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर जब मैं बैठी, फिर मैंने उसकी भी सिचुएशन समझी कि वो इतनी सी अपनी शॉप बना के एकदम कोजी मामला करके वहाँ पे उसने अपनी वो चारपाई बिछा रखी थी, जिसपे उसने एक मोटी सी रजाई डाल रखी थी। उस मोटी सी रजाई के ऊपर वो खुद डल के, और उसने एक और मोटी रजाई अपने ऊपर ले रखी थी। आप सोच रहे हो कितना मस्त मामला, और आसपास इतनी धुंध और इधर। अब तू बता, तेरे को नहीं मन? मुझे बैठे बैठे मन आ गया दोस्तों, है ना? तो इसलिए फिर मैंने उसकी बात भी समझने की कोशिश करी। मैं कहा यार उसका भी ठीक है, वैसे हमारा एक बार के लिए मन होता है यार हमें भी कंबल दे दे, हम भी तेरे साथ ही सो जाते हैं। मैं तो उसकी दुकान की साइड में जाके मैंने देखा भी था, तभी मैं आपको इतनी डिटेल में बता पा रही हूँ कि वो कैसे सो रहा था। तो आज की जर्नी यही थी, हमने एंजॉय करा, बट हम एक्चुअल एक्सप्लोरेशन अब अगले ब्लॉग से स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तो आपको जर्नी दिखानी थी, क्योंकि मोटर ब्लॉग नहीं ना दोस्तों, तो इसमें इतना डिटेल ब्लॉग नहीं कर पाते, गाड़ी में होते हैं, बैठे रहते हैं। और दोस्तों हमारे साथ सब होते हैं, सब कहेंगे तुम कर क्या रहे हो यार, इसलिए हम उसमें साइड टाइम निकाल के अपना फटाफट ब्लॉग कराते, किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि कोमल और मैं अकेले होते तब हम कार में भी डिटेल ब्लॉग करते हैं, बट इस बार हमारे साथ लोग थे तो हमारे को उसके साथ देखना पड़ता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गुड नाउ, सोने।